इसमें वर्णन का सुगंध युक्त तेल की धारा से भोगों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे चमेली का तेल है, भोग वृत्ति दे देगा, ये शत्रु को भी पराजित करेगा, संसार की वस्तुएं भी दे देगा। तिल का तेल है, उससे भी अभिषेक होता है, समृद्धि दे देगा, कंगाली खत्म कर देगा। ये इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। लेकिन सारसपई नैव, सारसप कहते हैं सरसों को, सारसपई नैव तैलेन शत्रुनाशो भवे ध्रुवम, 79 नंबर का श्लोक है। सरसों की तेल की धारा के साथ शत्रु का दमन कर देता है। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा है, बड़ा अद्भुत बात कही गई है। और शहद के साथ भगवान शंकर का पूजन कर दिया जाए तो व्यक्ति संपत्ति में बिल्कुल कुबेर की तरह हो जाता है। शहद के साथ इतनी संपदा होती है उसके पास। वर्णन है, श्लोक सुनाई देता, मधुना यक्ष राजो वही गच्छिक्षस्य पूजना, कुबेर की तरह उसके भंडार भर जाते हैं। दरिद्रता के नाश के लिए, गरीबी की नाश के लिए, धन आकर के गलत जगह पर ना जावे, धन आ गया है गलत जगह पर खर्च होवे ही नहीं, धन कुकर्म ना कराए, धन जुए में ना जाए, धन शराब में ना जाए, धर्म गलत काम में खर्च ना हो, इसके लिए शहद के द्वारा अभिषेक और धन हमारे पास आ जाए, इसके लिए गन्ने के रस के द्वारा भगवान महादेव का अभिषेक होना चाहिए। दोनों बातें कही गई हैं यहाँ। चक्षु रसस्यापि सर्वा आनंद करी से, गन्ने के रस से महादेव का अभिषेक करने से, शुक्रवार को गन्ने के रस से महादेव का अभिषेक, लक्ष्मी दौड़ी हुई घर में बैठेगी। ये मैंने कई बार बोला ही नहीं है। उज्जैन में शुक्रवार को गन्ने के रस से, हाँ एक बात मैं कहना भूल गया हूं, तेल से, सरसों के तेल से शनिवार को अभिषेक करोगे तो इससे रोग समाप्त होगा, और मंगलवार को करोगे तो इससे दुश्मन निस्तेज हो जाएगा। मंगलवार के दिन सरसों के तेल से महादेव का अभिषेक दुश्मन को परास्त करने के लिए, और शनिवार को रोगों को निपटाने के लिए किया जाता है। संपत्ति के लिए गन्ने के रस से शुक्रवार के लिए, और इष्ट प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से सोमवार के दिन अभिषेक किया जाता है। बहुत बड़ा आनंद प्राप्ति के लिए आपको सकवन उत्साह हो तो सोमवार को गन्ने के रस से, और संपत्ति के लिए, पैसों के लिए, धन के लिए शुक्रवार के दिन गन्ने के रस से भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए। लिखा चक्षु रसस्यापि सर्वा आनंद करी से, संपूर्ण आनंद के लिए गन्ने का रस। संपदा तो देता ही है, लेकिन यह आपको सकून देता है, आपको आनंद देता है। मधुना यक्षराजो वही, मधु और गन्ने का रस, मधु कहते हैं शहद, शहद से भगवान को स्नान करा के धन का दुरुपयोग नहीं होता, प्रचुर मात्रा में संपत्ति होती है। गन्ने के रस से पैसा आता है, कंगाली खत्म होती है, दरिद्रता समाप्त होती है। यह इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। और फिर कहा गया, जो अपने जीवन में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, मृत्यु के समय में पांव में कांटा लगे, प्राण छोड़ने में उन्हें इतना भी कष्ट नहीं होता। व्यक्ति का जन्म होता है तो 10 लाख बिच्छू डंक मारे, उसे इतनी वेदना होती है, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो इसको इतना कष्ट होता है कि 20 करोड़ बिच्छू डंक मार रहे हो, उसको इतना कष्ट होता है। तो मृत्यु के समय पर पांव में कांटा लगे, इतना भी दुख ना हो, इतनी भी वेदना ना हो, तो उन लोगों को गंगा जल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। मैं श्लोक बोले देता हूं। धारा गंगा जल शैव भुक्ति मुक्ति फल प्रदान, एता सर्वाशया प्रोक्ता मृत्युंजया समुद्भवा। गंगा जल से अभिषेक करने पर व्यक्ति मृत्युंजय, मौत को भी जीत लेता, उसके अकाल मृत्यु नहीं होती, एक्सीडेंट में, दुर्घटना में उसके प्राण नहीं जा सकते। गंगा जल से भगवान शिव को अभिषेक करने की इतनी बड़ी महिमा है। वह अपमृत्यु के साथ मौत को प्राप्त नहीं होता, समय पर मृत्यु होती है तो प्राण छोड़ने में उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। ये गंगा जल से भगवान को अभिषेक कराने की इतनी बड़ी महिमा है।